प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जो महापुरुष विधि और निषेध से ऊपर उठ चुके हैं, परमहंस कोटि के हो चुके हैं, ऐसे महात्मा भी जिनको कुछ चाहिए नहीं, जिनके लिए कोई कर्तव्य बचा नहीं है, ऐसे महापुरुष भी अपने समय को भगवान की कथा में लगाते हैं और अपने समय को सार्थक करते हैं। समय की यही सबसे सुंदर सार्थकता है, भगवान की कथा। समय तो बीत रहा है, बीत जाएगा, समय को कोई पकड़ नहीं सकता, समय अपनी गति से चलता रहेगा और सबका समय बीत जाएगा। जो खुशी हैं, जो सुखी हैं, उनका भी समय बीतेगा और जो दुखी हैं उनका भी समय बीतेगा। ऐसा नहीं है कि समय रुकेगा, समय चलता रहेगा और समय सबका बीत रहा है। पापी पुण्यात्मा, अच्छे बुरे, सबके समय बीत रहे, लेकिन समय का सही बीतना क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वो घड़ी धन्य है, वो समय धन्य है जिस समय में हम भगवान की चर्चा करते हैं और सत्संग करते हैं। यही समय की सार्थकता है, बाकी समय तो बीत जाएगा। आप बड़भागी हैं कि बैठकर भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। बहुत से लोग होंगे, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत से लोग होंगे जो इस समय आप तो कथा सुन रहे हैं, और बहुत से लोग बोले कोई चोरी करने की तैयारी कर रहा होगा, कोई किसी को ठगने की तैयारी कर रहा होगा, कोई किसी को लूटने का जुगाड़ कर रहा होगा, कोई किसी गलत कार्य में लगा होगा। लेकिन भगवान की कृपा की आप सत्संग में बैठकर भगवान की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं, यही पुण्य है, यही समय की सार्थकता है। समय तो सबका बीत रहा, लेकिन भगवान की चर्चा में हमारा जितना समय बीत जाता है, यही समय सार्थक समय है और यही हमारी पूंजी है, जो पूंजी हम इस दुनिया से लेकर के जाएंगे, बाकी कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। धन संपत्ति कितना भी कमा लें, सब यही रहेगा। आचार्य लिखते हैं कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। जितना धन है वो सब तिजोरी में, खजाना में, बैंक में, जहां तहां ही रहेगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। हाथी, घोड़े, गाड़ी, मोटर, जो भी साधन है वो सब जहां के तहां खड़े रहेंगे। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारे। नारी भी कहां तक जाएगी? बोले घर के दरवाजे तक। किसी के मर जाने के बाद उसकी सहधर्मिणी भी अधिकतम घर के द्वार तक रोती हुई जाती है, उसके आगे उसे भी जाने नहीं दिया जाता है। नारी गृहद्वारे जना श्मशानी। जो अपने जन हैं वो भी कहां तक जाएंगे? बोले श्मशान तक जाएंगे, उसके आगे वो भी नहीं जाएंगे। और श्मशान में चिता के ऊपर जब शरीर रखा जाएगा तो कहते हैं देहश्चितायाम परलोक मार्गे। यह देह भी, जिस देह को सजाया संवारा, खिलाया पिलाया, इस देह के लिए क्या क्या नहीं किया, यह देह भी कहां तक जाएगा? बोले केवल चिता तक जाएगा, उसके आगे वो भी नहीं जाएगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारे जना श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव। ये कहा, जीव को अकेले ही जाना पड़ेगा। उसके साथ जाएगा क्या? बोले उसका धर्म जाएगा और उसका अधर्म जाएगा। जो हमने इस धर्म अधर्म किया, यही हमारे साथ जाएगा
और धर्म की पूंजी हमने जो प्राप्त कर ली, यही धर्म की पूंजी उस परलोक मार्ग में पाथेय बनेगी। उस परलोक मार्ग में ये धर्म की पूंजी ही हमारे काम आएगी, बाकी कोई पूंजी काम नहीं आएगी। इसीलिए बार बार सभी शास्त्रकार, विद्वान, महापुरुष यही प्रेरणा देते हैं कि इस मानव जीवन को पाकर सदा सत्कर्म में लगे रहो और इस जीवन को बड़ी ही सावधानी से जियो। ये जीवन बड़ी ही सावधानी से जीने के लिए मिला है। जीने के लिए तो सब जी लेते हैं, एक मच्छर भी अपनी आयु को पूर्ण करके मर जाता है। जीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सावधानी से जीना, जान करके समझ करके जीवन को जी लेना, यही मानव धर्म है और यही मानव बनने का परम फल है। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव भगवान ये मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनियों को श्री सूत जी महाराज ये पावन चर्चा श्रवण करा रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान मथुरा में प्रकट हुए और रातों रात भगवान गोकुल पहुंच गए नंद बाबा के। श्री वसुदेव जी ने भगवान को गोकुल पहुंचा दिया और नंद बाबा को जब प्रातः काल पता चला, नंद बाबा के भी कोई संतान नहीं थी, वृद्धावस्था आ गई थी। यशोदा रानी वृद्धावस्था में अंतर्वतनी हुई थी। प्रातः काल नंद बाबा को जब पता चला कि नंद रानी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है, तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, बहुत बड़ा उत्सव मनाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया, नांदी मुख श्राद्ध किया, पितरों का पूजन किया और अपने बालक का जात कर्म संस्कार किया। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। स्वस्ति वाचन कराया, पितरों का पूजन किया और बालक का जात कर्म संस्कार किया।